हेलो दोस्तों, मैं रामचल सरोज आप सभी का चला ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स का मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ सेकंड भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चंस का मॉडल दिख रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको ज़रूर लाभ होने वाला है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने चारों दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है या एनएसओ जारी करता है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? तो 20वें की अगर बात करें तो जापान में किया जाएगा। 20वां कहाँ पे किया जाएगा? जापान पे, यानी 2026 में होने वाला है। और 19वें की अगर बात करें तो 19वां हो चुका है, 2022 का 2023 में हुआ है, हांगजू चीन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हांगजू चाइना में हुआ है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पांचवा, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? तो ऑप्शन बी, बांसबेरिया, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला? तो ऑप्शन ए, चिली में मिला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सातवां, कार्बन सीमा समायोजन समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आठवां, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी, गीता प्रेस गोरखपुर को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 9वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ का एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, मैरी कॉम। अगर बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष की, तो वो थी पीटी उषा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 10 नंबर, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोज द केयर इंड गैप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 नंबर, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तजुनी। और तजुनी एक तरह की पैंगविन चिड़िया है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंटार्कटिका वाले भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? तो ये बताना, एक तरह का यह ड्रोन है जो कि अमेरिका का है, मानव रहित हवाई वाहन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो भारत जो है हरिमऊ शक्ति अभ्यास किसके साथ करता है? तो मलेशिया के साथ करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत तथा श्रीलंका के बीच होगा, यानी यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गलत है, CBSE के द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही आंसर देख लीजिएगा, इसका सही आंसर है CBSE, शिक्षा मंत्रालय नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? तो केरलम, क्या प्रस्तावित किया गया है? केरलम। अगला प्रश्न है, 17 नंबर, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? तो अमेजॉन ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 18 नंबर,
उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। किसने? आईआईटी रुड़की ने। अगर ओवरऑल में बात करेगा तो ओवरऑल में मद्रास है, और अगर इनिशिएटिव की बात करेगा तो कानपुर है, आईआईटी कानपुर। अब ये पहला सेट कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब सेकंड सेट की ओर जाते हैं। सेकंड सेट में देखते हैं कितने क्वेश्चन है। सेट नंबर सेकंड है आपके सामने। अब सेकंड सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग आप सभी को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया? तो चेन्नई पुलिस के द्वारा जारी किया गया इसे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? तो श्रीलंका की यात्रा पर गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न है। वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? ऑप्शन ए एडना अदन इस्माइल को दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो यूके में किया जाएगा, ग्लासगो में होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सातवां, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये बिहार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने आठवां। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो इंडिगो है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 9 नंबर, वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल से सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है, यानी रेमिटेंस प्राप्त कितना किया है? तो ऑप्शन बी 111.2 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? रेयाना बर्नावी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 12वां। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने? अनवर इब्राहिम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 13वां। निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? तो ए बी के प्रसाद, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप का उप विजेता रहा? अगर बात करें विजेता की तो विजेता था भारत, लेकिन उप विजेता पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। ये भारत के अंदर हुआ था और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। और लास्ट प्रश्न है आज का। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फंगा अभियान शुरू किया है। ये आज का अंतिम प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।